मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम, फजल और रहम हो। पुलिस ऑर्डर 2002 का चैप्टर 12वां जो है ना, वो कंप्लीटली पुलिस के रेगुलेशंस, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसको थ्रू आउट कीजिएगा, इसको पूरा सुन लीजिएगा, बिकॉज बाकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए हैं, ये पर्सनल्स के लिए हैं। इफ यू आर सपोज टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ ये काफी अहम है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। जो 12वां चैप्टर है ना, उसका सबसे पहला आर्टिकल जो कि पुलिस ऑर्डर 2002 का 112वां आर्टिकल बनता है ना, वो देखो ये याद रखने में आसानी होगी। जो 12वां चैप्टर है उसका सबसे पहला आर्टिकल 112वां है, ठीक है। और वो किस बारे में है? वो है रोल मेकिंग बाय प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, जिसको आईजी लेवल का बंदा होगा, और इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब देखें ना, दो ही तरह की कैटेगरियां हैं, या तो कोई प्रोविंस का आईजी हो सकता है या कैपिटल टेरिटरी का आईजी हो सकता है, दोनों के। तो ये इनका रोल मेकिंग क्या है इनकी? बाय प्रिपरेशन ऑफ सम एनी सॉर्ट ऑफ protocols for the personnel serving in their respective departments in their respective areas, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है या कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर है या इस्लामाबाद का है, वो विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। समझ नहीं आ रही तो देखो, जो भी पुलिस का हेड है ना, वो दो तरह के हैं, या तो वो किसी सूबे का है और या वो जो इस्लामाबाद का है, ठीक है, फेडरल सिटी का हमारी। तो वो क्या कर सकते हैं? पुलिस के लिए प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी इनको, और वो अपनी पुलिस के लिए, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के लिए, नीचे सबऑर्डिनेट्स के लिए प्रोटोकॉल्स डिफाइन करेंगे। मेक ये असूल बनाते हैं, मेक रूल्स फॉर द कैरिंग इनटू इफेक्ट, ताकि उनको इफेक्ट मिलाया जा सके, उनको इंप्लीमेंटेशन करवाया जा सके। क्या होगा? ये ऑफिसर्स रूल्स बनाएंगे ताकि उन पे इंप्लीमेंटेशन हो सके। 113वां आर्टिकल जो है, वो फिकरा जो है 12वें बाब का हमारा, वो पनिशमेंट्स के बारे में है। किन की पनिशमेंट्स? पुलिस वालों की पनिशमेंट्स। पुलिस वाला ये सीनियर रैंक का भी हो सकता है, जूनियर रैंक का भी हो सकता है। हमने सीनियर जूनियर को पढ़ लिया है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। उसमें हमने देख लिया था कि इंस्पेक्टर से अबव जो है वो डीएसपी से रख के वो सीनियर है, बाकी सब जूनियर है। 113वां जो फिक्रा है ना, वो पनिशमेंट्स के बारे में है कि किसी भी वक्त किसी भी पुलिस वालों को, वेदर दैट वुड बी सीनियर और जूनियर, कैन बी सस्पेंडेड, डिसमिस्ड, कंपल्सरीली रिटायर्ड, जिसको जिब्रन रिटायरमेंट कहते हैं, रिड्यूस्ड इन रैंक, उसका रैंक छोटा किया जा सकता है, या उसकी तनख्वाह बंद की जा सकती है विद इन अ टाइम फ्रेम, या उसको फाइन किया जा सकता है, सेंश्योर किया जा सकता है, या उसको कोई अवार्ड दिया जा सकता है, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कौन सा बाब फिक्रा है? इट्स इंपॉर्टेंट, 113वां, ठीक है। मैंने इस पे बात की है, दैट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। 114वां आर्टिकल 112वें बाब के अंदर बताता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पर्सोनल के बारे में, कि जो पुलिस वाले हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट के क्या क्या होंगे। कोई भी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर या कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? इशू करेगा कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कि उसमें क्या होंगी कि पुलिस वालों का कोड ऑफ कंडक्ट कैसे कैसे, जो भी वो अपने काम फराइज सर अंजाम एक्सरसाइज करेंगे, अंजाम देंगे ना, उनकी पावर्स कितनी हैं, वो किसको रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, किस लिए रोक सकते हैं, वो किस चीज को सीज कर सकते हैं, वो कैसे सर्च करेंगे, सर्च वारंट, वो किसको डिटेन करेंगे, वो किससे क्वेश्चनिंग करेंगे, कैसा ट्रीटमेंट करेंगे जिन लोगों को पकड़ेंगे। ये 114वें के अंदर, इस 114वें आर्टिकल ने जो अथोराइज किया हुआ है टू द पीपीओ, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, या सीसीपीओ, टू क्रिएट, टू कॉन्फ़िगरेट, टू मेक all these sort of protocols for the personnel serving in their respective territories or areas. 115वां आर्टिकल पुलिस रूल 2002 का, जो कि 12वें बाब के अंदर है। देखो 12वां चैप्टर, मैं चैप्टर वाइज भी याद कराऊंगा, आपको याद आ जाएगा। 12वें चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल्स है, ठीक है, 12 से लेकर 17 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। 115वां आर्टिकल बताता है द पुलिस ऑफिसर एट एनी टाइम लायबल टू बी कॉल्ड ऑन द ड्यूटी। वो सस्पेंडेड है, वो लीव पे है, वो किसी भी वक्त, आमतौर पे बंदे पूछते हैं अभी, हाँ भाई, पुलिस वालों को पूछते हैं अभी तुम्हें पुलिस ड्यूटी पे के लिए बुलाया गया है, तो अगला पूछे कि क्यों, तुमने क्यों बुलाया, तो उसको बता सकते हो कि पुलिस, जो तुम्हारा पुलिस ऑर्डर 2002 उसके 115वें आर्टिकल के तहत
तुम कहीं पे भी हो, whether you are on the leave, whether you are suspended, whether you are at any place, you can be called for the duty। और ये 115वां आर्टिकल पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर है। 116वां आर्टिकल मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 116वां आर्टिकल जो है ना, वो विदड्रॉल फ्रॉम ड्यूटी एंड रेजिग्नेशन एक्सेट्रा के बारे में डील करता है। वो बताता है नो वन, कोई भी, अनलेस एक्सप्रेसिंगली अलाउड टू डू सो, कि उसको किसी को भी जब तक उसको ये इजाजत ना दी जाए इन राइटिंग बाय हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कैन नॉट लीव डिपार्टमेंट। और उसको ये काम जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेड है ना, उसको 2 महीने पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, भाई मैं पुलिस छोड़ रहा हूं, ठीक है। और सुपीरियर ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नॉट लेस देन 2 मंथ्स उसको बताना पड़ेगा, भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, और उसको रिटर्न फॉर्म में उसके कंसेंट, उसके विल के साथ फिर ही छोड़ सकता है, ठीक है। इफ ही और शी द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वुड अलाउ, देन एनीवन कैन लीव द डिपार्टमेंट। और लेट्स से इफ ही और शी कैन नॉट डू नॉट अलाउ, तो और चैनल इस्तेमाल होते हैं, आमतौर पे लोग करते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 117वां आर्टिकल वो ये कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि पुलिस वाला किसी और जगह पे ड्यूटी नहीं कर सकता? वो 117वां आर्टिकल है, दैट द पर्सनल, द पुलिसमैन ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज एरियाज कैन नॉट एंगेज इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। दैट कोई भी पुलिस वाला किसी भी दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता जब तक वो पुलिस का मुलाजिम होगा, एंड दैट्स फॉर श्योर इफ ही डू सो he has to face the punishment of their respective officers. May Allah bless everyone with everything. Assalamu.